कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट सेक्टर सी में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज ऑफ 7 मई 2025। कैपिटल स्मार्ट सिटी का ये जो सेक्टर है सेक्टर सी, ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड सेक्टर है कैपिटल स्मार्ट सिटी में। उसकी वजह ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जब 2019 में डेवलपमेंट का आगाज़ किया था तो सबसे पहले जो सेक्टर डेवलप किया था वो सेक्टर सी था। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो सबसे पहला प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बना था वो था कैपिटल स्मार्ट सिटी का सेक्टर सी की ये मस्जिद, उसके साथ ये विलास का प्रोजेक्ट और उसके साथ जो पीछे आपको लेक व्यू हाइट्स नजर आ रही बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को भी सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था। इनफैक्ट ये आज की डेट में बिल्डिंग ऑपरेशनल भी है। यहाँ पे जितनी शॉप्स हैं तकरीबन मोस्टली शॉप्स ऑक्यूपाइड हैं और फर्स्ट फ्लोर पे जो ऑफिस हैं वो भी ऑक्यूपाइड हैं। इसके अलावा 2 बैंक्स यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और एक बड़ा अच्छा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। इन जनरल सेक्टर सी में सबसे ज़्यादा आबादकारी हो चुकी है क्योंकि कैपिटल स्मार्ट ने 10 मरला के विलास सेल किए थे ओवरसीज ईस्ट में, वो सब के सब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुए थे। तो इन विलास में ऑक्यूपेंसी देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 50 से 60% विलास ऑक्यूपाइड है। और इन विलास में जो रेजिडेंट है उनकी नियर बाय जो अमेनिटीज़ उनको रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें आपकी मस्जिद है, जिसमें आपकी कैश एंड कैरीज की शॉप्स हैं, उसके साथ साथ आपकी जो बेसिक नीड होती है, नेसेसिटी होती है, उसकी शॉप्स अवेलेबल हैं। और स्कूल जो है यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में हार्डली यहाँ से 200-300 मीटर के फासले पे आपको जो जूनियर स्कूल है जिसका नाम है स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्मार्ट स्टेम स्कूल, उसकी प्रीमिसेस मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर बात करें इंटरचेंज से लोकेशन की या इंटरचेंज से एक्सेस की कि ओवरसीज ईस्ट सेक्टर सी की एक्सेस से क्या टाइम बनता है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का फासला बनता है। और आज की डेट में ये फासला ज़ाहिर सी बात है बड़ा मिनिमल हो गया क्योंकि एक बीच में रोड था जो बेसिकली सेक्टर के को कनेक्ट करता था इंटरचेंज के साथ, वो रोड लिटिगेटेड था एरिया, उसको सोसाइटी ने अपनी ओन पे एक नया रोड बना के दिया है। अब ओवरसीज ईस्ट के इस सेक्टर में सबसे इजी एक्सेस है, यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास आज की डेट में 65 to 70 लाख रुपीज़ हैं तो यहाँ पे प्लॉट प्रोक्योर करें और प्लॉट प्रोक्योर करने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें। यहाँ पे प्लॉट की प्राइसेस क्यों ऊपर जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर टोटल जितने प्लॉट्स हैं ना, ऑलमोस्ट बीच में से 40 से 45% प्लॉट्स हैं जिन पे सोसाइटी ने ऑक्यूपेंसी क्रिएट कर दी है, यानी कंस्ट्रक्शन कर दी है, विलास बना दिए हैं। बाकी जो प्लॉट्स बनते हैं उसकी जो डिमांड है मार्केट में ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है आबादी है यहाँ पे, तो आपको नियर बाय अम्यूनिटीज़ भी सारी मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी एज़ कम्पेयर टू किसी और ब्लॉक के अलावा ज़्यादा हो रही है। तो जो प्लॉट्स जब यहाँ पे कम हो जाएंगे और ज़ाहिर सी बात है कि घर ज़्यादा बन जाएंगे तो जो प्लॉट रिमेनिंग होंगे उनकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी जंप करेंगी। जैसे यहाँ पे 10 मरला के प्लॉट्स आज को आप डेट में कैश की वैल्यू देखें तो इतनी वैल्यू बनाने का मकसद है 33,50,000 का लॉन्च हुआ था और आपका तकरीबन 65 लाख पे रेट आ गया डेवलपमेंट चार्जेस मिला के, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 to 70% का जंप आया इन द पास्ट 6 ईयर्स। बहुत बड़ा जंप नहीं है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली साल का 10% बनता है, बट फिर भी ये जंप जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा जंप है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। इससे ज़्यादा जो बड़े जंप्स हैं वो किसी और सेक्टर में देखने को नहीं मिले। इवन दो जो रिमेनिंग इसके आसपास सेक्टर हैं जिसमें 10 मरला का सेक्टर ए भी है, 10 मरला का सेक्टर के भी है, वहाँ पे भी उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में जो रूटीन में होनी चाहिए। इस ब्लॉक के अंदर डिमांड ज़्यादा है। इवन दो इस ब्लॉक के अंदर सोसाइटी की तरफ से विलास बनाए गए हैं, उनमें जो ऑक्यूपेंसी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अब लोग शुरू में बात करते हैं यार कैपिटल स्मार्ट सिटी शहर से बहुत दूर है, यहाँ जाके बहुत कम लोग आबाद होंगे, तो इन विलास के अंदर जितने टेनेंट्स हैं ना जो रेंट पे लेके रह रहे हैं, डेफिनेटली वो यहाँ पे उस लाइफ को उनकी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो यहाँ पे आके उन्होंने अपनी लिविंग इख्तियार की है। उसके अलावा इस बिल्डिंग के टॉप पे आपको एक बिल्डिंग बनती नजर आ रही होगी। पहले मैं समझे एक पेंट हाउस बन रहा है, बट ये एक जो है फाइन डाइनिंग का बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, जिस तरह आपको मुनाल से व्यू मिलता है मुनाल का रेस्टोरेंट का, इस तरह स्मार्ट सिटी का ये पहला वाटर बॉडी फेसिंग है, यानी चहान डैम फेसिंग ना यहाँ रेस्टोरेंट बन रहा है जो कि आने वाले 6 माह में ऑपरेशनल हो जाएगा। एक जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है वो ग्राउंड फ्लोर पे ऑपरेशनल हो चुका है और दूसरा यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा। अब चलते हैं जी गूगल अर्थ लोकेशन पे, उसकी प्रीवियस इमेजरी भी देखते हैं और आज की डेट में देखते हैं और साथ साथ जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। इन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरऑल मास्टर प्लान देख सकते हैं फेज़ 1 का और फेज़ 2 का, और इसमें आज की जो वीडियो है वो जिस सेक्टर के हवाले से है वो ये सेक्टर बनता है सेक्टर सी। प्रीवियसली कैपिटल स्मार्ट सिटी में जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि सबसे पहले सोसाइटी ने जो इनिशिएट की थी डेवलपमेंट वो यहीं से की थी, इसी सेक्टर से की थी। तो सबसे पहले इसका इंटरचेंज से डिस्टेंस देख लेते हैं सेक्टर का, फिर बाकी बातें बाद में। ये मैं एक्चुअल जो गूगल अर्थ है उस पर डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक जो डिस्टेंस है वो सेपरेट है, और आज की ये मास्टर प्लान के अलावा एक्सेस आज की है उसके मुताबिक ये डिस्टेंस अलग बनता है। ये आपका जाता है सेक्टर के इस तक आने के लिए आपका डिस्टेंस जो लगता है वो 2.5 से 2.5 किलोमीटर का सफ़र, हार्डली लेस देन 1 मिनट का। अब यहाँ से 2 गेट्स हैं लेकिन दोनों गेट्स अब तक क्लोज्ड हैं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो यहाँ पे आगे जाके अगर यहाँ से ओपन हो गया तो बड़ा मिनिमल डिस्टेंस बन जाता है, यानी कि इसी पॉइंट से अगर आप देखते हैं सेक्टर सी का डिस्टेंस तो 3.25 किलोमीटर का है। लेकिन अभी ये चूँकि रास्ता ऑपरेशनल नहीं है तो अभी आपको जो यूज़ करना पड़ता है एक्सेस रोड वो यहाँ पे आके, फिर उसके बाद आप इधर से एक रास्ता ये बनता है, या सेकंडली आपको एक्सेस बनता है ये वाला, इधर से एक्सेस लेते हैं तो आपको 3.25 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है सेक्टर सी का एंट्री पॉइंट का। तो ये अब हर बंदे का अपने देखने का नजरिया किस तरह से देखते हैं। यहाँ से एंटर होते हैं तो
यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर का बनता है, तो एवरेज 3.5 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है आपका ओवरसीज ईस्ट सेक्टर सी का। जो मैंने बात की थी कि सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट की मैनेजमेंट ने यहीं पे डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, तो मैं इसकी ओल्ड इमेजरी आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियसली कैसा दिखाई देता था और अभी टाइम के साथ साथ इसमें कितनी डेवलपमेंट के चेंजेस जो हैं वो देखने को आपको मिलते हैं। यानी कि 2019 में जब यहाँ पे इनिशली 2018 में देखें यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब रॉ लैंड पड़ी हुई है। इवन तो जो ब्राउनिंग वाला पार्ट है ये लैंड पहले से ऐसी थी, यहाँ पे काश्तकारी नहीं हुई थी। ये जो बिल्कुल रॉ लैंड होती है ना, जो मतलब मिट्टी के पहाड़ वगैरह होते हैं, उस तरह की ज़मीन थी। अच्छा, ये पूरी ज़ाहिर सी बात है लैंड की आप जब लैंडस्केपिंग देखें तो इसमें ये एरिया जो था, कुछ एरिया हाइट वाला था, कुछ एरिया फिलिंग वाला था, डिप्रेशन भी थी। तो इन जनरल ये एरिया जो है वो एक जैसा दिखाई नहीं देता था। बट यहाँ पर साइट ने जब डेवलपमेंट स्टार्ट की, ये आपकी 2019 की इमेजरी है सेक्टर सी की। बल्कि इस इमेजरी से पहले मैं आपको 4 साइड्स एक्सप्लेन कर दूंगा, चारों साइड्स पे क्या लोकेट करता है। सेक्टर सी के अगर हम चारों साइड्स देखें तो इसकी नॉर्थ साइड पे एक रोड बनता है 50 फीट का, उसके अपोजिट साइड पे लीनियर पार्क है, फिर आगे जाके दूसरा सेक्टर है। ईस्ट साइड पे इसका R1 रोड था, इसका नाम पहले R1 था, अभी इसका नाम चेंज करके लमायर रोड कर दिया गया है। और लमायर रोड के अपोजिट साइड पे जाहिर सी बात है जो सोसाइटी अपना ज़ाती प्रोजेक्ट बना रही है लमायर के नाम से, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा। उसके साथ साथ देखें इसकी वेस्ट साइड पे, तो वेस्ट साइड पे दोबारा लीनियर पार्क रोड है, फिर लीनियर पार्क आती है, और फिर सेक्टर आई के अंदर बनने वाले जो 1 कैपिटल रेजिडेंस अपार्टमेंट्स हैं ये लॉन्च हुए थे, लेकिन बाद में सोसाइटी ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की और अभी बाद में शायद रिफंड भी कर रहे हैं इसको, तो ये वाला सेक्टर बनता है। और अगर साउथ साइड में बात करें तो 50 फीट का रोड है, उसके बाद पीछे जाके इसके सेक्टर बी की जो प्रीमिसेस वो स्टार्ट होती हैं। टेक्निकली यहाँ पे 2 साइड पे लीनियर पार्क हैं, ब्लॉक के अंदर 2 छोटे छोटे पार्क हैं। उसके अलावा इस ब्लॉक में ऐसा कोई जनरल खास बात नहीं है। बट जैसे मैंने बात की थी सेक्टर ए की देखें, पीछे 275 फीट का रोड है, फातिमा जिन्ना रोड, राइट साइड पे R1 रोड है, लमायर रोड 180 फीट का, फिर 2 लीनियर पार्क आ जाते हैं, स्कूल पास है। इंटर सेक्टर के देख लें, उससे बेटर लोकेशन है। फिर सेक्टर बी देख लें कि सेक्टर बी के अंदर जो है लोकेशन इस तरह की है कि आपके राइट साइड पे पार्क है, आपके लेफ्ट साइड पे पार्क है, आपकी बैक साइड पे पार्क और सामने 50 फुट का रोड है। लेकिन फिर भी डिमांड इस सेक्टर की सबसे ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे आबादकारी ज़्यादा हो चुकी है। बाकी इसमें लोकेशन वाइज ऐसे जो खास बात नहीं है, यानी कि कहा जाए कि लोकेशन की बहुत आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्लॉक ज़्यादा डिमांडेड है, क्योंकि आबादी जो है उसके वो सबसे बड़ा पैरामीटर होता है किसी ब्लॉक की वैल्यू बढ़ाने के लिए। अच्छा खैर जी, 2019 में जब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुई थी तो पहले ये कुछ यूँ दिखाई देता था। जो पहला कंस्ट्रक्शन जहाँ पे आगाज़ हुआ था, जैसे ही 2019 में कंस्ट्रक्शन आगाज़ किया, सबसे पहले यहाँ पे देखिए मस्जिद की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। और मस्जिद के पीछे वाली जो स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट जो थी तकरीबन 80 से 90 फीट डिप्रेशन पे थी, यहाँ पानी खड़ा रहता था। बाद में इसकी फिलिंग वगैरह करके इसको सोसाइटी ने अपलिफ्ट किया थोड़ा सा, लेकिन अभी यहाँ पे प्लॉट रिकमेंडेड नहीं है रीसेल में बिकॉज ऑफ द फिलिंग। आप यहाँ प्लॉट खरीदेंगे, ये वाला एरिया होगा, ये वाटर बॉडी आपको नज़र आ रही है, मैं मार्क कर देता हूँ। ये स्ट्रीट नंबर 8 का एरिया बनता है, इस एरिया को देख लें। मतलब जब पहले वाटर बॉडी थी तो जाहिर सी बात है आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यार जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो किस हद तक पाइलिंग, आपको कितना एक्सपेंस पाइलिंग पे करना पड़ेगा। बट नॉनदलेस आगे चलते हैं। 2020 में यूँ दिखाई देता था कंस्ट्रक्शन जो मस्जिद की, तकरीबन उसके फ्लोर जो हैं अभी 2020 के एंड पे इसकी ऑपरेशनल मस्जिद की जो इनाग्रेशन थी वो कर दी गई थी। अब यहाँ पे जो है मस्जिद इस टाइम ऑपरेशनल हो चुकी है 2020 के एंड पे। 2020 में बल्कि ये आपको ये बिल्डिंग इस पर फोकस कीजिएगा। 2020 जुलाई में यहाँ पे जो उसकी पाइलिंग और जो अंडरग्राउंड जितना उसका काम था वो स्टार्ट हो गया था। 2021 जनवरी में उसकी जो स्ट्रक्चर ज़मीन तक आ चुका था, ग्राउंड से निकल चुका था, मस्जिद ऑपरेशनल हो गई थी, पार्क ऑपरेशनल हो गया था, ये वाला पार्क। तो उसके बाद विलाज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई इसमें नवंबर 2021 में। 2022 तक आते आते तकरीबन विलाज की कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हद तक तेज़ हो चुकी है और ब्लॉक ने शेप लेना शुरू कर दिया। 2024 तक आते थे तकरीबन सारा ब्लॉक ही ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है और आज के डेट में फिजिकली ब्लॉक ऐसा दिखाई देता है। यानी इस इमेजरी से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना रैपिडली यहाँ पे काम हुआ है। और आपके सामने फिजिकली इस ब्लॉक को जिस दिन लॉन्च किया गया था तो इस ब्लॉक के सबसे जल्दी पोजेशन जो है वो आगाज़ किया गया था। शुरू में ये वाला एरिया थोड़ा सा लिटिगेटेड था, लेकिन पोजेशन के हिसाब से देखें तो बहुत स्पीडली यहाँ पे काम मुकम्मल किया गया। ये बनता है आपका ओवरसीज ईस्ट का सेक्टर सी। ऑपोजिट साइड जो इसकी वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जाके ना उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। उसकी वजह क्या है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है एक स्टेडियम का स्ट्रक्चर और यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम इस टाइम बन चुका है और यहाँ पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फर्स्ट क्लास मैचेस भी हुए हैं। फिर यहाँ पे बाद में प्रैक्टिस के लिए पिचेस बनी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड है, फिर हॉकी का ग्राउंड है, फिर उसके अलावा यहाँ पे आई थिंक टेनिस कोर्ट्स बन रहे हैं। टेनिस कोर्ट के साथ साथ जो बैडमिंटन कोर्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी थे, उसके साथ साथ यहाँ पे स्क्वाश कोर्ट्स भी बन रहे हैं। तो ये जो एरिया बनेगा सारा ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। इमेजिन करें कि कितनी
हेल्दी एक्टिविटी की एक साइड आपके वाटर बॉडी है इस्लामाबाद में रहते हुए, और इससे जो व्यू मिलता है आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, यानी एक तरफ आपको ये व्यू बनता है आपका, पीछे आपको 360 डिग्री में पहाड़ों का व्यू मिलता है, लाइक प्रॉपर वैली का व्यू यहाँ पे, मतलब ये पहाड़ है, फिर साथ मोटरवे है, मोटर के साथ आगे सेक्टर सी स्टार्ट होता है, फिर ये आपका फुटबॉल वाले ग्राउंड्स हो गए, और ऑपोजिट साइड पे 360 डिग्री में देखें तो उधर भी आपको पहाड़ों का व्यू मिलता है। तो इन जनरल व्यू जो इस एरिया का बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। और इसके साथ साथ ये जो लामार का डिस्ट्रिक्ट है, जब यहाँ पे हाई रेज यानी ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स को बिल्डिंग दी जाएंगी, फिर उसके अलावा यहाँ पे आपका एडवेंचर पार्क है ऑपरेशनल है आज की डेट में, कोई भी इंडिविजुअल विजिट करना चाहे तो इस एडवेंचर पार्क का विजिट कर सकते हैं, और ये बड़ी कह लें विजिटेड प्लेस है, डेली बेस पे यहाँ पे 1000 से 1200 जो लोग हैं विजिट करते हैं, तो बड़े विजिटेड प्लेस है। फिर लामार का कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट इसलिए कि ये लामार जो है इसके लिए बिल्कुल सोसाइटी ने सेपरेट पार्किंग रखी हुई है, और सारा एरिया वॉकिंग डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, हाई एंड अपार्टमेंट्स, इस तरह के जो बड़े अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स है वो बनेंगी। और इसके ऑपोजिट साइड पे ही जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो जर्मनी से लाके यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो भी इस पॉइंट पे हुई थी। तो आपको इन जनरल सेक्टर सी जो है वो कभी भी आपको गैराबाद नहीं मिलेगा। प्राइवेट घरों की अगर बात करें तो यहाँ पे एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है, 2 घर ये हो गए, 3 4 5 6 घर ऐसे जो प्राइवेटली यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो घर बने हैं जिस किस ब्लॉक में यहाँ पे हैं, इसके अलावा फिर सेक्टर बी एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1 का, उसमें 5 घर बने हैं। तो इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी आबादी जो सोसाइटी ने इटसेल्फ 50% प्लॉट तकरीबन खुद ऑक्यूपाई करके बना के सेल किया था, इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्यूपेंसी की स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज ऑफ ओवरसीज ईस्ट सेक्टर सी 7 मई 2025। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस वक्त आज की डेट में देखा जाए तो ब्लॉक जो है 100% कंप्लीट है। इस ब्लॉक में कोई ऐसा एरिया नहीं है जो लिटिगेटेड हो, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे आपको पोजेशनेबल प्लॉट ना मिलते हो। तो वाहिद ब्लॉक है जहाँ पे हर एक चीज़ जो मुकम्मल है, सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो अम्यूनिटीज़ का नज़दीक होना इसी ब्लॉक के साथ है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइस फैक्टर की। तो आमतौर पर यहाँ पे जो प्लॉट है, कुछ प्लॉट तो 60-61 के भी कोट होते हैं, कुछ उससे भी नीचे कोट होते हैं राइट लेफ्ट, क्योंकि हर प्लॉट की ना अपनी लोकेशन के लिहाज सेलिंग है। तो जनरल ब्रैकेट की मैं बात करूं तो 60 से 6 से 7 मिलियन के दरमियान आपको यहाँ पे इजीली 10 मरला का प्लॉट जो है मिल जाता है। सब्जेक्ट टू कोई प्लॉट लेट्स से कैटेगरी प्लॉट है, या कोई ऐसा प्लॉट है जो डबल कैटेगरी है, जैसे पार्क रोड प्लस वो प्लॉट हैं, उनकी वैल्यू होना ज़्यादा बनता है, एक्सपेंसिव बनता है, क्योंकि उन्होंने डबल कैटेगरीज भी पे किए हुए हैं, यानी 5-6 लाख 7 लाख उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा बन जाती हैं। जो सिंगल कैटेगरी प्लॉट है उसकी वैल्यू से थोड़ी कम होती है, और जनरल प्लॉट जो है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। यहाँ पे कैटेगरी प्लॉट जो है उसकी वैल्यू डिमांड जो है वो ज़्यादा है। डेफिनेटली जो भी इंडिविजुअल कंसिडर करेगा घर बनाना रावलपिंडी इस्लामाबाद की इस डोमेन में, उसको जाहिर सी बात है अगर इतनी इस प्राइस ब्रैकेट में इस रेट का प्लॉट मिल रहा है तो डाउनटाउन में तो 5 मरले का प्लॉट भी इस तरह नहीं मिल सकता, तो डेफिनेटली उसके लिए वो वर्थ करता है। अब आगे जो स्ट्रीट नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अच्छा मैं स्टार्ट में बताना भूल गया कि इसमें 7 लेन्स हैं और इसमें 14 स्ट्रीट्स हैं। और ये जो अब बड़ा सा राउंड आप देख रहे हैं, ये राउंड जो बेसिकली कमर्शियल प्लॉट यहाँ बनेंगे, उसके साथ उसकी पार्किंग है। और पीछे जो आपको ट्रायंगल शेप के 2 पार्क्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली पार्क्स ही हैं। तो उससे आगे फिर एक और पार्क भी आता है, लेकिन ये सोसाइटी ने अभी तक इस कमर्शियल प्लॉट को ना पे बिल्ड किया है, ना पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। लेकिन इससे आगे जाके जो सेक्टर डी है उसके राउंड कोने पर जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये बेसिकली जो है वो एक 22 कनाल की अपार्टमेंट बिल्डिंग है, जिसको सोसाइटी इटसेल्फ खुद कंस्ट्रक्ट कर रही है और उसकी भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। और अगर आप कम्यूट करते हो मोटरवे से रात के टाइम देखें तो आपको कैपिटल स्मार्ट का जिस बिल्डिंग पे साइनेज नजर आता है, बोर्ड लगा हुआ नजर आता है, वो ये वाली बिल्डिंग है। तो ओवरऑल सेक्टर सी के देखा जाए तो 2 साइड पे लीनियर पार्क है, एक साइड पे आज की डेट में एक्सेस है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, और पीछे बैक वाली साइड पे जो 1 कैपिटल रेजिडेंस अपार्टमेंट का प्लॉट है वो बनता है। और उसके साथ ही यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर बनना था, जैसे कि इसकी पहले लेआउट प्लान डिज़ाइन हुआ वोटेक्स क्लब के नाम से था, लेकिन उसको कंस्ट्रक्शन भी बेसिकली स्टार्ट हुई। आपको डिगिंग नजर आ रही है ना, ये सी वोटेक्स क्लब की कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन के लिए थी, लेकिन अभी सोसाइटी ने इसको रोल बैक कर दिया है। फ्यूचर में जाकर शायद दोबारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।